अभी तो एक तरह से ना एक वो हो गया है कि लाइफ में एक स्पार्क होता है ना। फिर वहां अच्छा। मैंने आई डोनेशन के लिए एक पोस्टर टाइप बनाया था एंड आई गॉट हम्म। सिलेक्टेड, और फिर माउंट आबू में मेरा सिलेक्शन हुआ था। Namaste. Welcome to SD Studios Season 2. This is Priya Gera, your host, and in this season, I'm going to narrate saga of artists, their stories, and their experiences. आज हम जिनसे मिलने वाले हैं, मैं उन्हें बुलाऊंगी यंग टैलेंटेड आर्ट, क्योंकि वो इतनी छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ अचीव कर चुकी हैं। वो माउंट आबू राजस्थान से बिलोंग करती हैं और आज हमारे साथ है। So let's welcome Namrata Agrawal. Hi Namrata, how are you? Hi ma'am, I'm good. How's you? Great, great. You look lovely. And Namrata, I'm just so happy कि आप यहाँ पर हैं. मैं आपसे बात कर पाऊंगी, आपके बारे में जान पाऊंगी. यूजुअली वर्कशॉप के टाइम पर हम मिलते हैं, बट वर्कशॉप के टाइम पर ना एक दूसरे को इतना अच्छे से नहीं जाना जा सकता है ना. तो इस तरह की कॉन्वर्सेशन होनी जरूरी है जहाँ पर हम एक दूसरे को जान सके और समझ सके. सो ओवर टू यू नम्रता. मैं चाहूंगी कि इस कॉन्वर्सेशन की, इस इंटरव्यू की शुरुआत आप ही के एक क्विक इंट्रोडक्शन से हो. So, ma'am, myself Namrata Agrawal. I'm from Abu हम्म. Road and I'm 23 years old. I just love to do art. मतलब मैं जब स्टार्टिंग में 10 साल की थी तब से मैंने हम्म. ड्राइंग वगैरह करना, लाइक स्कूल में पेंटिंग्स वगैरह बनानी होती थी तो मम्मी मुझे भी कभी बोलती नहीं थी कि मैं बनाऊंगी। लाइक चीज लाइक कि तू बना, हमेशा तू एक स्टार्टअप कर, कैसे बनाना है, क्या करना है। तो हम्म. हमेशा मैंने स्टार्टअप किया, हमेशा मैं बनाती थी। मेरी पेंटिंग्स कभी इतना अप्रिसिएशन नहीं मिलता था बिकॉज बच्ची थी उस समय, इतना अच्छा बना नहीं पाती थी। फिर व्हेन आई वाज इन 6th क्लास, हम्म. तब मतलब मेरे पास तो कुछ मटेरियल वगैरह भी नहीं था, और हम्म. स्कूल में एकदम से कंपटीशन था आई डोनेशन हम्म. का। फिर वहां अच्छा. मैंने आई डोनेशन के लिए एक पोस्टर टाइप बनाया था एंड आई गॉट हम्म. सिलेक्टेड, और फिर माउंट आबू में मेरा सिलेक्शन हुआ था कि वहां हम्म. जाके करना है। ऑल्दो वहां हम्म. तो बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, आई वाज जस्ट इन 6th क्लास, मतलब मैं काफी छोटी थी उस समय। पर हाँ, मेरे राइट. लिए एक स्टार्टअप था कि हाँ, ये एक नया बिगनिंग सा कि हाँ मैं इसमें कुछ कर सकती हूँ। तो बिल्कुल, वहां से मेरी बिल्कुल. जर्नी ये चीज की स्टार्ट हुई। एंड मुझे लगता है कि नम्रता, हमें ना एज एन आर्टिस्ट लाइफ में एक वो छोटा सा मोमेंट, एक वो छोटा सा किक चाहिए होता है जिससे हमें लगता है कि हमारे अंदर का जो कलाकार है वो सच में है और हम भी कुछ आर्ट की फील्ड में कुछ कर सकते हैं. राइट. Exactly. सो नम्रता, बचपन से आर्ट एंड क्राफ्ट करती आ रही हैं. बचपन से आपने इतने सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा, इवन स्कूल टाइम पर भी और आपके अर्ली कॉलेज डेज में भी. तो आपके जो पेरेंट्स है उनका कैसा रिएक्शन होता है, उनका क्या टेक होता है, वो आपको कैसे देखते हैं? मेरे मम्मी पापा मुझे काफी अप्रिशिएट करते हैं इस चीज को लेके, हमेशा से उन्होंने अप्रिशिएट ही किया है। और हम्म. हाँ, काफी चीजें थी लाइफ में कि हाँ, ऐसे बोलते थे कि इसमें कुछ नहीं है, आर्ट में कुछ नहीं है, तुम नहीं हम्म. कर सकते, आगे कोई फ्यूचर नहीं है। बट हाँ, हम्म. हमेशा मम्मी पापा से तो अप्रिशिएशन मिला ही है, तो वहां से जी. मुझे था कि एटलीस्ट ये साथ है तो मैं कर सकती हूँ सब कुछ जो मैं चाहूँ। बिल्कुल, बिल्कुल. एंड आई थिंक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि जो बिल्कुल आपके मेन कैरेक्टर्स हैं आपकी लाइफ के, अगर वो आपके साथ है पिलर की तरह, तो आप डेफिनेटली कुछ भी अचीव कर सकते हैं. तो नम्रता, एग्जैक्टली। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा आपके करंट सिनेरियो के बारे में. करंटली आप क्या कर रही हैं, आपकी क्या उम्र है और कौन से कॉलेज में है, क्या पढ़ाई चल रही है, सब कुछ बताइए मुझे अपने बारे में. आई एम 23 years old हम्म. और मेरा कॉलेज लाइफ कंप्लीट हो चुका है। मैंने हम्म. एमकॉम किया है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। मुझे एक्चुअली या. मार्केटिंग में बहुत इंटरेस्ट है शुरू से, हाँ, हाँ. तो इस वजह से मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में किया था मेरा जी, जी. एमकॉम। और अभी प्रेजेंटली मैं रेजन आर्टिस्ट हूँ। हम्म. एक रीजन, अभी तो एक तरह से ना एक वो हो गया है कि लाइफ में एक स्पार्क होता है ना कि हाँ, आपको एक स्पार्क, हम्म. एक लाइट की जरूरत होती है हमेशा लाइफ जी, में। वो जी. बन के आया है रीजन मेरी लाइफ में। राइट. एंड नम्रता, मुझे लगता है कि इसीलिए ये बहुत बड़ा रीजन है हम आपको आर्टप्रेन्योर बुलाते हैं, क्योंकि ना ही सिर्फ आर्ट में बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा स्किल्ड है, पर आपको बिजनेस की भी उतनी ही पकड़ है, उतनी ही नॉलेज है. सो नम्रता, मेरा अगला क्वेश्चन इसी से ही रिलेटेड है. मैं जानना चाहूंगी आपकी ब्रांड के बारे में. इतनी इतनी छोटी उम्र में आपने एक ब्रांड एस्टेब्लिश करा है अपना खुद का, ठीक है, और या मैं कहूँ कि आप मालकिन है उस ब्रांड की, है ना. तो कैसा फील आता है? सबसे पहले मुझे अपने फील के बारे में बताइए, कैसा महसूस होता है? लाइक मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ होगा एकदम से। और फिर रेजिन द टेम्पटेशन जो मेरा ब्रांड है हम्म. उसे काफी आगे तक लेके जाना ही है। अभी लाइक मैं रिसेंटली भरतपुर जाके आई हूँ, तो वहां मैंने अच्छा. सबको बताया था अबाउट माय ब्रांड और मैं जो करती हूँ। तो हम्म. वहां से भी मुझे काफी अप्रिसिएशन मिला कि लाइक
ये चीज तो बहुत यूनिक है। अब ऐसा था कि हम्म। वहां मैं कथा, आई एम एक्चुअली अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल थिंग, तो या। मैं वहां पे कथा सुनने गई थी। तो वहां के जो कथा जिन्होंने कही, हम्म। उनको भी मैंने एक रेजिन की वॉल क्लॉक बना के दी, बिकॉज आई अच्छा। वॉज वॉन्टिंग कि एक लाइक नॉट जी। ब्रांड, बल्कि कि एक हम्म। वो याद बट रहे। प्रमोशन इज इंडीड, है ना, आप कहीं भी जाए, आप यानी कलाकार आया है उस जगह पर, पता तो लगना चाहिए। एग्जैक्टली exactly. तो बस जी। वही था, हमेशा से मुझे कुछ अपना सेटअप करना था, कुछ मिला नहीं था। तो हम्म। फिर एक एसडी एकेडमी ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी मेरी लाइफ में, जिससे मैं आगे जी। बढ़ सकती हूँ। कैसे मिले आप एसडी से, किस तरह से, और कैसा चल रहा है सफर आपका? आई वॉज जस्ट स्क्रॉलिंग माई इंस्टाग्राम अकाउंट एंड एकदम से हाँ। शरद सर का फोटो, लाइक वीडियो आया कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, और फिर उसके बाद उनका जो शार्क टैंक वाला जो चीज था वो देखा जी। मैंने, तो मैं काफी इंटरेस्टेड थी उस चीज में। फिर मैंने जो डेमो सेशन था उसमें एनरोल किया, मुझे काफी हम्म। अच्छा लगा। फिर मैंने मेरे हम्म। पेरेंट्स को कन्विंस किया कि मुझे करना है एनी हाउ ये चीज। फिर हाँ। उन्होंने भी सपोर्ट किया कि हाँ कर हाँ जी। सकते हो। किया हम्म। फर्स्ट टाइम। मुझे कब लगा कि मैं रेजन कर सकती हूँ, जब मेरा फर्स्ट सेशन था शरद सर के साथ विद मटेरियल। या। जब उन्होंने ट्रे बनवाई थी, जी। जी। लाइक सर्कुलर ट्रे बनवाया था, लेकिन मेरे पास स्क्वायर था। तो शरद सर ने सबसे पहले मेरा नाम लिया था कि ये हम्म। बहुत ही अच्छा आउटपुट निकल के आया है। ऑल्दो हम्म। सर्कुलर में इतना अच्छा फ्लावर बनता है, बट स्क्वायर में अगर इतना अच्छा फ्लावर बनाया तो इट इज कमेंडेबल। या। तो तब मुझे लगा था कि हाँ मैं कर सकती हूँ, हो जाएगा मुझसे। राइट, राइट, एब्सोल्युटली नम्रता। सो आपका जो ब्रांड है रेजिन द टेम्पटेशन, मैं अब इसके बारे में जानना चाहती हूँ। कहाँ से इंस्पिरेशन आया कि ऐसा सा कुछ नाम रखना चाहिए, ऐसा मेरा ब्रांड होना चाहिए? आपके ब्रांड के अंदर हमें क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलेंगी, और ये ब्रांड क्या ऑफर करता है पब्लिक को? ओके, मुझे एक सेकंड चाहिए इसमें। हाँ ठीक है, ओके। तो आप पहले सबसे पहले बता दीजिए रिगार्डिंग योर ब्रांड एंड इंस्पिरेशन के बारे में। ओके, ब्रांड ऐसा था कि मुझे एक नाम चाहिए था ब्रांड के लिए, और हम्म। मैंने मेरे पापा से पूछा, बिकॉज पापा इज माई इंस्पिरेशन इन एवरीथिंग। मतलब मुझे हम्म। कुछ भी चीज की नीड होती है तो आई जस्ट गो टू माई फादर कि पापा मुझे ये करना है, कैसे करूँ। पापा ने मुझे बोला एक ऐसी चीज रख जो लाइक टेम्पटेशन इज लाइक कि लव किसी चीज के जी। लिए, क्योंकि जी। मेरा आर्ट को लेके लव हमेशा से था। तो जी। फिर मैंने रेजिन और टेम्पटेशन को जोड़ना था, तो फिर बीच में कंजंक्शन लगा के रेजिन द टेम्पटेशन ऐसे बनाया था। और बाकी लवली। इसमें एवरीथिंग, मतलब मेरा इमोशन है, रेजिन इज माई इमोशन, इट्स नॉट जस्ट माई बिजनेस। या। जो भी चीज, जो भी इमोशन से रिलेटेड हो गई, सब चीज लाइक फ्रेम्स हो गई, या फिर वरमाला वाली जो थिंग है, दैट जी। इज टोटली अबाउट इमोशंस। हम्म। एंड ऑल दोज गिफ्टिंग थिंग्स, या फिर कुछ भी चीज जो इमोशन से है वो, प्लस अब ये बिजनेस है तो बिजनेस हम्म। से रिलेटेड कुछ भी चीजें हैं, लाइक जी। सेंटर टेबल्स हो गए, डाइनिंग टेबल्स हो गए, वॉल क्लॉक्स हो गई, वॉल आर्ट्स हो गए, एवरीथिंग। आई जस्ट वांट कि वो चीज रहे मेरे पेज पे, और मैं उस चीज को और अच्छे से आगे निकाल पाऊँ। और आपके जो पोटेंशियल क्लाइंट कस्टमर होने वाले हैं, तो वो रेजिन द टेम्पटेशन से क्या एक्सपेक्ट करें? व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट और व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी आर यू गोइंग टू डिलीवर देम? फर्स्टली आई डिलीवर देम लॉयलिटी, बिकॉज मुझे वो मेरे लिए बहुत प्रायोरिटी रखता है, एक लॉयल राइट। बंदा होना सामने, और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। सेकेंडली, आई विल बी ट्रीटिंग माई कस्टमर विद फुल ऑफ फेथ एंड रिस्पेक्ट कि हाँ हम्म। अगर उनको कुछ प्रॉब्लम होती है इन फ्यूचर मेरे ही किसी हम्म। प्रोडक्ट से, तो वो चीज ठीक होके उनके पास दोबारा से आ जाएगी। बिल्कुल। थर्डली, व्हाट आई फील इज कि क्वालिटी एज इन रेजिन की जो हम क्वालिटी यूज करते हैं, दैट इज अप टू द मार्क, बेस्ट हाँ होती है। जी। हम्म। सेकेंडली, इतने टाइम से आर्ट वर्क कर रही हूँ, तो मुझे आइडिया है कि किस चीज में कैसे, किस चीज को हम बिठा सकते हैं, कॉम्बिनेशन किस चीज का रख सकते हैं। हम्म। तो वो चीज रहेगी कि आर्टिस्टिक चीजें मिलेगी, इनोवेटिव चीजें मिलेगी, कुछ अलग हम्म। मिलेगा हमेशा। तो दिस इज व्हाट आई कैन गिव टू माई कस्टमर। राइट, राइट, राइट नम्रता। एंड नम्रता, जैसे आपने अपनी पूरी की पूरी पढ़ाई जो है वो कॉमर्स में कंप्लीट करी है, कॉमर्स बैकग्राउंड से मैं कहूँ आप बिलोंग करती हैं, और बट आपका आर्ट से, क्राफ्ट से कभी नाता नहीं टूटा, समहाउ समवेयर आप आर्ट से जुड़ी ही रही। ऐसे बहुत सारे तमाम ऐसे लोग हैं जो अलग अलग करियर लाइन में हैं, बट आर्ट में ही कुछ करना चाहते हैं। तो एक होता है ना कि किक मिलना, एक पहली चीज, तो वो आपके लिए पहली किक क्या थी? आपको कैसे आपने अपने आप को, अपने अंदर के सेल्फ को कन्विंस करा कि लेट्स स्विच द लाइन, आर्ट में अपना करियर बनाते हैं? जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं सिक्स क्लास में जब कंपटीशन हुआ था, आई वाज नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड, तो मुझे तब हम्म। एक वो चीज फील हुई थी कि हाँ मैं इसमें कर सकती हूँ, बिकॉज जिस चीज के लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी, वो हम्म। चीज में अगर मैं सिलेक्शन हो सकता है, तो अगर मैं उस चीज के लिए प्रिपेयर होंगी तो कितना हो हम्म। सकता है। सेकेंडली, राइट।
व्हाट आई थिंक इज, मेरा ना कॉन्शियस माइंड इतना नहीं चलता जितना सब कॉन्शियस माइंड चलता है। जी तो जी। सबकॉन्शियस माइंड इज फुल ऑफ आर्ट। लाइक मेरा तो बिल्कुल भरा हुआ ही है आर्ट। मतलब बैठी हम्म भी हूं ना तो नए नए आइडियाज आते रहेंगे कि अच्छा ये चीज ऐसे हम्म हो सकती है, इसको ऐसे कर सकते हम्म हैं। अगर कोई चीज रखी हुई भी है ना, लाइक अगर मेरा क्लचर भी रखा है हम्म मेरे साइड टेबल पे, या तो आई विल बी लाइक थिंकिंग कि इसको मैं किस तरह से और अच्छे से रख सकती हूँ कि मेरा और साइड टेबल रेक्टिफाई थोड़ा और करूँ। अच्छा लगे, आर्टिस्टिक लगे। राइट राइट, सो आप हर चीज में कला ढूंढती है, हर चीज में आर्ट ढूंढ, दैट इज सो लवली नम्रता, दैट इज अमेजिंगली गुड। सो नम्रता, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, जैसे थ्रू आउट द टाइम चीजें चेंज हो रही, चीजें इवॉल्व हो रही, स्पेशली सोशल मीडिया, आपकी जो जनरेशन है इसे मैं बोलूंगी सेमी मिलेनियल और सेमी जेनजी, क्योंकि आप बिल्कुल दोनों के बीच में लाई करते हैं। आई एम जस्ट गेसिंग कि आप 1999 बॉर्न है, इज इट? 2000। 2000 सो मतलब जहां से जो जेनजी जनरेशन है वो शुरू हो जाती है। सो आपको आजकल के ट्रेंड्स के बारे में, क्या पॉपुलर है, क्या ट्रेंडी है, आपको सब कुछ मालूम है ना, किस तरीके से चीजें चलती हैं, बनती हैं। सो कैसा लगता है आपको जब आपके सामने इंस्टाग्राम जैसा एक बड़ा सेटअप है जहां पर आप अपने आर्ट को, अपने बिजनेस को प्रेजेंट कर सकती हैं? सो आप इंस्टाग्राम को किस तरीके से देखते What I feel is Instagram is a boon for this generation because हैं? अगर आपको अपना बिजनेस सेटअप करना है, इतना इजी नहीं है इंस्टाग्राम पे सब कुछ करना। बिकॉज जो जेन्यून कस्टमर्स हैं, जो जेन्यून लोग हैं, उनका आना इंस्टाग्राम पे बहुत मुश्किल है आज के हम्म टाइम पे। बिकॉज फेक हम्म पीपल आर एवरीवेयर। लाइक वो या लोग आपको बहुत टॉर्चर करते हैं, आई कैन से। हम्म बट व्हाट आई फील इज कि अगर आपका कंटेंट, आपका हम्म जो भी आपका मटेरियल है वो अच्छा है और लोगों को लग रहा है कि हाँ हम उससे रिलेट कर सकते हैं, तो हम्म पीपल विल कम टू यू एंड दे विल गिव हम्म यू ऑर्डर्स। ट्रू। सो इतने सारे काम जब एक साथ आप करते हो, क्योंकि रेजन आर्ट भी करना है, रेजन आर्ट के बारे में आरएनजी भी करनी है, वर्कशॉप्स भी अटेंड करनी है, फिर वीडियो बनाओ, रील बनाओ, फोटोग्राफ्स क्लिक करो, अपलोड भी करो, तो ये सारा का सारा काम कैसे मैनेज करती है अमृता? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं मुझे आर्ट ही हर जगह दिखता है। तो हम्म मतलब ऐसा है कि मैं अपने आप को काफी हद तक इस चीज में इन्वॉल्व कर चुकी हूँ कि हाँ मैंने अपना टाइम मैनेजमेंट बना रखा है कि सुबह उठ हम्म के ये करना है, फिर उसके बाद मेरी क्लासेस है 11 to 1, फिर उसके बाद मुझे जो भी मेरा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स हैं या ऑर्डर्स हैं उसे कंप्लीट करना है। क्योंकि रेजिन से सामान बनाना इतना टाइम नहीं लेता जितना वो सूखने में लेता है। तो उसे ट्रू। बना के और उसे साइड में रख दिया जाए, फिर उसके बाद हम्म जो भी दूसरा अगर सेशन है तो वो लेके, अगर नहीं है हम्म तो बाकी जो चीजें हैं कि हाँ भाई ये चीज पड़ी है तो इसको कैसे इनोवेटिव आइडियाज लेके और उसको बनाया जाए। जी। और मुझे काफी हद तक एसडी एकेडमी ने हेल्प की है हर चीज में। लाइक हम्म आप लोगों का फोटोग्राफी सेशंस वगैरह होते हैं और हम्म एंटरप्रेन्योर सेशंस होते हैं, तो उसमें काफी हम्म हेल्पफुल होता है कि हाँ हम ऐसे मल्टीपल काम स्विच कर करके कर सकते हैं। बिल्कुल Yes. बिल्कुल, डेफिनेटली डेफिनेटली नम्रता, एंड आई थिंक एक अच्छे आर्टिस्ट के साथ साथ ना एक एक अच्छा लर्नर होना भी जरूरी है, फास्ट लर्नर होना भी जरूरी है। सो आई हैव सीन योर वर्क, आई हैव सीन योर ग्रोथ। सिमिलर जितना आप क्राफ्ट वाइज इंक्रीज कर रही है, उतना ही आपका इंस्टाग्राम भी वैसे ही एलिवेट कर रहा है। सो अगर किसी को आपको इंस्टाग्राम पे ढूंढना है तो वो आप किस नाम से ढूंढे? Resin the Temptation। टेम्पटेशन, ओके, दैट्स लवली। एंड आई थिंक जितने भी लोग हैं जो सुन रहे हैं इस टाइम नम्रता को, आप जाइए, इन्हें फॉलो करिए और देखिए कितनी अमेजिंग कलेक्शन इन्होंने वहां पे बना के रखी है, और आपको जो भी पसंद हो आप अपने लिए चूज कर लीजिए, नहीं नम्रता? एग्जैक्टली। ऑलराइट। सो नम्रता, अब मेरा अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा आपके अपकमिंग प्लान्स के बारे में, आपके बिजनेस मॉड्यूल को लेकर, अपने आप को लेकर। बहुत से प्लान्स हैं। हम्म, लाइक एग्जीबिशंस करने हैं और अभी एक्चुअली मेरा फैक्ट्री सेटअप का है कि मुझे पूरा अच्छा। एज पूरा सब कुछ। बिकॉज डाइनिंग टेबल्स और सेंटर टेबल्स वगैरह जो मैं बनाती हूँ उसके लिए मुझे लेवलिंग करने बाहर भेजना पड़ता है। तो उसके अच्छा। लिए ऐसा है कि अगर मेरे पास सेटअप हो, जैसे लेवलर्स हो गए और हम्म, कटर्स हो गए जो भी सीएनसी कटिंग वगैरह के लिए होते हैं, वो होगा तो मुझे जी काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो जी। उसका सेटअप करना है, एग्जीबिशंस करने हैं, लोगों से इंटरेक्ट करना है, अलग अलग जगह जाना है, और ये सब दैट्स चीजें इट। हैं जो आई चाहती थिंक हूँ। इनफ प्लान्स है ना, यहाँ तक पहुंचने के लिए। और मुझे लगता है कि नम्रता, हाउ लवली इट इज कि आप कितनी ज्यादा सॉर्टेड हैं अपने ब्रांड को लेकर, खुद को लेकर, और अपने प्लान्स को लेकर भी, क्योंकि जब तक आर्टिस्ट ये नहीं समझता कि उसे क्या चाहिए, तब तक उसका विजन, उसका पाथ हमेशा ब्लरी रहता है। सो आई एम रियली हैप्पी फॉर यू दैट आप इतनी क्रिस्टल क्लियर हैं, एंड आई रियली विश कि आप आगे भी इतनी ही क्लियर रहे अपने पाथ को लेके।
सो नम्रता, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अब मेरा अगला सवाल जो आपसे ये रहेगा, रिगार्डिंग अगेन द सोशल मीडिया थिंग। जैसे कि सोशल मीडिया पे अलग अलग तरीके के न्यू ट्रेंड्स आते हैं, ठीक है। कभी वो जितने भी वर्ल्ड वाइड आर्टिस्ट है, रेजन आर्टिस्ट है, एक टफ कंपटीशन है रेजन इंडस्ट्री में। अगर हम वेस्ट के साथ कंपेयर करें, इंडिया में अभी न्यू न्यू बनना करना और के रेजन आर्टिस्ट बनने या बनाने वाले जो वो शुरू हुए हैं, बट वेस्ट की साइड पे बहुत कंपटीशन है। तो आप कैसे देखती हैं इन सब चीजों को? आपको कोई पर्टिकुलर चीज है इंस्टाग्राम पे जो आपको इंस्पायर करती है? कोई ऐसा आर्टिस्ट का काम आपको देखकर लगता है कि यार मुझे भी कुछ ऐसा करना है, मुझे भी कुछ ऐसा बनना है? मतलब आपने बहुत सही क्वेश्चन किया है ये तो। एक्चुअली हम्म। जब हम रील्स लाइक स्क्रॉल करते होते हैं तो हम देखते हैं ना कि फॉरेन में ये सब हो रहा है, इतने इतने हम्म। इनोवेशंस होते हैं, इतनी इतनी नई चीजें आ रही हैं। तो हम कहीं ना कहीं एक बार के लिए क्लिक होता है कि यार ये चीज करनी है। फिर हम्म। ऐसा होता है कि अगर सेम करेंगे तो फिर कुछ अलग नहीं होगा ना, तो फिर उसमें कुछ जी। नया ढूंढना कि हाँ इसमें ये चीज हो सकती है। प्लस जी। आप जैसे इंस्ट्रक्टर्स जो है हमारे साथ, आप लोग हमें हम्म। बताते हैं नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, इसको और जी। इनोवेटिव कर सकते हो। जी। तो काफी हेल्पफुल है आप लोगों का साथ भी। और हाँ लगता तो है इंस्टाग्राम पे जाके कि हाँ यार बहुत सी चीजें हैं जो जी। करनी है, तो हम्म। धीरे धीरे मतलब हो लगता है जाएगा, मुझे लगता है। हाँ धीरे धीरे होगा। हाँ, और मुझे लगता है कि अगर प्रोसेस को स्लो भी रखते हैं फॉर द टाइम बिंग, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि चीजों को ऑब्जर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है एकदम से उनको अब्रप्टली अटेम्प्ट करने से। सो आई एग्जैक्टली। थिंक ये आपका राइट नजरिया है चीजों को लेकर, कि हाँ धीरे धीरे चलते हैं और वहां तक पहुंच ही जाएंगे, है ना? या तो नम्रता, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी आपकी ब्रांड रेवेन्यू के बारे में। कितना अभी तक आपने जो रेवेन्यू है वो जनरेट करा है बाय द टाइम जब से आपने रेजिन आर्ट करना शुरू किया है? रेवेन्यू एज इन अगर मैं देखा जाए तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ रेजन स्टार्ट करते हुए, कुछ हम्म। 4-5 मंथ्स हुआ है। हम्म। कैलकुलेट करूँ तो शायद 50,000 समथिंग हुआ होगा अभी तक में। That's good. That's a very good. That's very मतलब good, ऐसा है Namrata. कि आई कैन नॉट से लाइक एवरी मंथ मेरे पास ऑर्डर होते हैं। कुछ हम्म। मंथ ऐसे भी होते हैं कि हाँ आपके पास नहीं है, कुछ वीक्स ऐसे होते हम्म। हैं, पर उसमें ऐसा है कि व्हाट आई फील इज कि अगर मैं वो सोचूं ना कि मेरे पास ऑर्डर नहीं है तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। मुझे उस चीज में Right. मुझे ऐसा लगता है अगर ऑर्डर्स नहीं है मेरे पास तो मेरे पास एक लर्निंग प्रोसेस कि मैं कुछ Yeah. नया सीख सकती हूँ, कुछ नया हम्म। बना के देख सकती हूँ। तो मैं उस चीज को वैसे लेती हूँ कि हाँ नया कुछ करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही बात है, और आपने बहुत बहुत अच्छी बात कही है। बट एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी नम्रता, के स्टार्टिंग स्टेज पर बहुत अच्छा रेवेन्यू आप जनरेट कर रही हैं, और क्योंकि जिस जगह पर आप रहती है वो जगह भी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है कि वहां पर बहुत एग्जैक्टली। सारे कस्टमर्स आपको मिले। तो मुझे लगता है कि आई एम 100% श्योर दैट दिस एसडी स्टूडियो सीजन 2 विल श्योरली गोना हेल्प यू, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट कर सके, उनके साथ इंटरेक्ट कर सके, और जो भी आपकी फ्यूचर माइलस्टोन्स हैं, आपके गोल्स हैं, वो आप सारे के सारे अचीव कर सके। थैंक यू सो मच मैम। एंड थैंक्स टू यू फॉर बीइंग सो सो लवली फॉर दिस इंटरव्यू। आपके आंसर्स बहुत अच्छे थे, बहुत इंस्पायरिंग थे, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर जितने भी यंग आर्टिस्ट हैं आप ही की उम्र के, वो आपको देखकर जरूर इंस्पायर होंगे कि अगर ये लड़की अपना ब्रांड इस उम्र में बना सकती है, यहाँ तक आ सकती है, तो हम भी आ सकते हैं, राइट? एग्जैक्टली। यस, सो नम्रता, अब मैं आपको लेके जा रही हूँ इस इंटरव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट में, दैट इज द रैपिड फायर राउंड, और वहां पर मैं आपसे पूछूंगी कुछ रैपिड सवाल, तो चले? श्योर। So, rapid fire round with Namrata. First question is about your favorite color. Which is your favorite color while doing resin art? एक्चुअली माय फेवरेट कलर इज ब्लैक, बट रेजिन में करने में टील जो कलर है आई जस्ट लव दैट कलर। ओके, टील कलर। ओके, फेयर इनफ। सो जब भी आप रेजिन के साथ कुछ काम करती है, या समझ लीजिए कोई भी आप आर्ट एक्टिविटी करती है, तो आपका मेजर इंस्पिरेशन सोर्स क्या रहता है? इज माई प्रोडक्ट्स की हाँ मेरे पास किया है, उससे मैं क्या बना सकती हूँ, उससे इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ अगर मेरे पास फ्लावर्स है तो मैं फ्लावर्स का कैसे यूज कर सकती हूँ, पिक्चर्स है हम्म। तो मैं कैसे यूज कर सकती हूँ। तो व्हाट आई फील इज कि मेरे पास जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उसी से इंस्पिरेशन हम्म। मिलती है कि हाँ इससे ये है तो ये बना ले। ओके। सो अगर आपको कभी भी रेजिन करते हुए, रेजिन आर्ट करते हुए, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी चैलेंज आता है, तो आप उस चैलेंज को कैसे फेस करते हो? काम डाउन होके, बिकॉज अगर मैं हाइपर हो जाऊंगी तो मैं कुछ भी ठीक नहीं कर पाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट फर्स्ट टाइम पे मुझे नहीं आइडिया था कि इतनी जल्दी इंसेक्ट जो होते हैं, मच्छर मक्खी, ये इतनी हम्म। ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं लाइक रेजिन के हम्म। टूवर्ड्स ना। तो फर्स्ट जो मैंने बनाया था उसमें एक छोटा सा इंसेक्ट था ऑल्दो, बट वो अजीब सा लग रहा था और रेजिन सूख गया था मेरा। तो मैंने उसके राइट। ऊपर उसी जगह पे थोड़ा सैंडिंग करके फिर रेजिन का एक लेयर डाला था, ठीक हो गया था, बहुत कामली। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर है आपका।
ठीक है, लवली। सो नम्रता, माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, जो भी न्यू न्यू रेजिन आर्ट जिन्होंने करना शुरू करा है, तो आप उनको क्या एडवाइस दोगे? फर्स्टली मैंने मेरे कपड़े बहुत बिगाड़े हैं। रेजिन पे अच्छा। तो एप्रिन पहन के काम करे प्लीज। हम्म। और आराम से मतलब पहले दिमाग में विजन क्लियर रखें कि क्या चीज बनानी है, क्योंकि हम्म। रेजिन इतना फास्ट रहता है उसमें काम करना कि यस। आप उस समय सोच नहीं सकते, बहुत जल्दी एक्सोथर्मिक हो जाता है रेजिन। हम्म। सब कुछ अपने दिमाग में प्री प्लान करके, सब स्टफ जो भी है उसको अपने साथ रख के फिर हम्म। काम स्टार्ट। राइट। सो नम्रता, अब इस पूरे इंटरव्यू का जो एंड है वो होगा आपकी एक फेवरेट कोट के साथ, या कोई भी ऐसा डायलॉग किसी मूवी का, या कोई भी ऐसी शायरी, या कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा टाइटल जो आपको लगता हो कि ये पर्टिकुलर चीज मैं मानती हूँ और मैं इसको फॉलो करती हूँ, या मेरी लाइफ इनसे इंस्पायर्ड है, इस तरीके से कोई भी कैसी लाइन। मतलब एक्चुअली क्या है ना मैम, मैं बहुत स्पिरिचुअली हूँ ना, तो व्हाट आई फील इज कि कृष्ण सदा सहाय थे, मुझे ऐसा लगता। राधे राधे बोल सकते हो या कृष्ण सदा सहाय थे, क्योंकि व्हाट आई कृष्ण फील इज सदा कृष्ण सहाय। इज एवरीवेयर, कृष्ण यस। इज एवरीवेयर। तो व्हाट आई फील इज कि हाँ, मुझसे अगर कुछ गलती होती है तो मैं बोलती हूँ हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, और फिर वो चीज ठीक हो जाती है। तो मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि हाँ, ओके। मेरे लिए वो बहुत बड़ी लवली। इंस्पिरेशन। एंड आई थिंक जिसमें आप विश्वास रखते हैं, आप उसमें पूरी तरीके से अगर आप अपने आप को डुबो दें, आप उसमें खो जाएं, तो डेफिनेटली वो ना एक मैनिफेस्टेशन का काम करता है। एग्जैक्टली। यूनिवर्स है, वो सुनता है, वैसे रिएक्ट करता है। एंड दैट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड विद यू, नम्रता। एंड आई रियली रियली विश कि एसडी स्टूडियोज का जो सीजन है वो आपके लिए ढेर सारी सक्सेस लेकर आए, थैंक ओके, यू और सो आपके मच। सारे ड्रीम्स पूरे हों। तो नम्रता, थैंक यू सो वेरी मच। आई सी यू सुपर सुपर सून, और आगे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारी चीजें एक साथ करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। टेक केयर।